एक लंबे अरसे के बाद न केवल मेरठ बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड की सौगात मिलने जा रही है। इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म हो गईं। अगस्त तक मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ बनकर तैयार हो जाएगा। ग्राउंड पर मैट के किनारों की पेस्टिंग और फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। जल्द ही ये काम भी पूरा हो जाएगा और हॉकी के सिंथेटिक ग्राउंड को हॉकी के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रैक्टिस के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि 5 करोड़ 39 लाख की कीमत से तैयार होने वाले हॉकी एस्ट्रोटर्फ की नींव 2017 में ही रखी गई थी, लेकिन शासन से पूरी किश्त न आने पर काम बीच में ही रुक गया। लेकिन जैसे ही सभी किश्तें पूरी हुई तो फिर काम ने रफ्तार पकड़ी और अगस्त तक इस काम को अंजाम तक भी पहुंचा दिया जाएगा। रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर आले हैदर का कहना है कि मेरठ के कई खिलाड़ियों ने अपना नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। ऐसे में सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड की सौगात मिलना मेरठ के लिए बेहद गौरव की बात होगी। ये एस्ट्रोटर्फ जो सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड है यहाँ स्टेडियम में बनाया जा रहा है और इसके लिए निर्माण एजेंसी को पैसा भी दे दिया गया है। कुल लागत इसकी 5 करोड़ 39 लाख है। इसके बन जाने से जो फास्ट सरफेस है हॉकी के खिलाड़ियों को खेलने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड में जो हॉकी होती है वो सिंथेटिक ग्राउंड पर ही होती है। अभी इसके जुलाई में पूर्ण होने के लिए निर्माण एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया था, परंतु अभी इसमें 20% काम बाकी है। अभी हमें लगता है कि कम से कम भी और 2 महीने इसमें लगेंगे इनको पूर्ण करने में। भारत को एक से बढ़कर एक खिलाड़ी देने वाले मेरठ अब विश्व में भी अपना परचम लहराने जा रहा है, क्योंकि मेरठ में पूरे वेस्ट यूपी में अगर देखा जाए तो इकलौते मेरठ में इस तरीके का एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान बनाया गया है, यानी कि सिंथेटिक हॉकी मैदान। इस हॉकी मैदान में इंटरनेशनल खिलाड़ी, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पे आके शिरकत करेंगे। इस तरीके का जो एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे वेस्ट यूपी में मेरठ में बनाया गया है। 5 करोड़ 39 लाख की इस लागत से एस्ट्रोटर्फ के हॉकी मैदान को बनाया गया है। एक लंबे अरसे का इंतज़ार ज़रूर करना पड़ा मेरठ को इस मैदान के बनने का, लेकिन जब किश्त पास हुई, सभी किश्त आई, तो उसके बाद धीरे धीरे इस पर काम भी शुरू हुआ और अब कहीं जाकर ये काम अंजाम देने वाला है। बहुत ही जल्द जो खिलाड़ी हैं वो इस मैदान का लुत्फ़ उठा सकेंगे और इस अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर, इस अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी के मैदान पर जो खिलाड़ी हैं वो अपनी हॉकी को यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऐसे में पूरी कोशिश भारत सरकार की यही है कि हॉकी को जितना हो सके एक बड़ा आयाम दिया जा सके और जो खिलाड़ी हैं मेरठ के साथ साथ आसपास के ज़िलों के भी, वो इस मैदान पर आके प्रैक्टिस करें और अपना परचम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लहरा सकें। हमारे साथ में इस मैदान को बनाने वाले साइट इंजीनियर विशाल चौधरी भी हैं। विशाल जी, ये बताइए कि लगभग कितना मैट इस पूरे मैदान को बनाने में लग गया होगा और कितने महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ये मैदान अब बनने को तैयार है? ये तकरीबन 2.5 महीने पहले ये स्टार्ट हुआ था और नीचे से हमारा जो इसके नीचे सॉकपेड है, सॉकपेड बना, फिर उस तकरीबन हमारा 1 महीने लगा ये टर्फ लगने में। जी, तो किस तरीके से ये बनाया गया, थोड़ी एक बार प्रक्रिया बताइए। किस किस मटेरियल का इसमें यूज़ हुआ और किस तरीके से जॉइंट इसमें दिए गए कि जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसको इस्तेमाल किया जा सके? ये स्टेडियम नेशनल गेम्स के लिए ही बना है और जो मतलब ये स्टेडियम अभी जो बना है वो इसके नीचे का जो मटेरियल होता है वो रबड़ होता है, वो उसको हम सॉकपेड बोलते हैं। तो वो सॉकपेड के ऊपर ही हमारा जो टर्फ की जो लेयर होती है ये बिछाई गई है 10 से 15 mm की। अच्छा, कितने रोल इसमें यूज़ हो चुके होंगे? तकरीबन मोर देन 35। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे कि ये घास है, इसकी सफाई देख रेख किस तरीके से रहती है, किस तरीके से इसको साफ़ किया जाता है और इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है? ये प्रॉपरली इसको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ये टर्फ है और ये इस पे मतलब ये जो गेम्स होते हैं इसको इस पर स्प्रिंकलर लगा कर ही गेम खेला जाता है। जब भी ये गेम स्टार्ट होती हैं तो यहाँ पे पानी का नोजल स्टार्ट किया जाता है, ताकि इस पर जो भी जब गेम्स स्टार्ट होता है तो ये भीगा रहता है ग्राउंड। और इसको मेंटेन रखने के लिए हमेशा इसकी मतलब जब भी गेम्स हो तब इस पर मतलब गीला इसको किया जाता है। हाँ, काफ़ी टाइम तक ये सूखा पड़ने से भी ये थोड़ा
बेकार हो सकता है। लेकिन ये हमेशा मतलब जब भी इसको मेंटेन रखने के लिए इसको टाइम टाइम पे गीला रखना पड़ता है। टाइम टाइम पे गीला रखना पड़ता है। लेकिन एक बड़ी सौगात मेरठ को मिली है, सिंथेटिक हॉकी मैदान मेरठ को मिला है और बहुत ही जल्द आने वाले, जैसे कि RSO आले हैदर से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि आने वाले 1 से 2 महीनों में ही इस मैदान को की शुरुआत कर दी जाएगी और खिलाड़ियों को इस मैदान की सौगात मिलेगी। वो यहाँ से प्रैक्टिस करके नेशनल लेवल तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना नाम लहराएंगे, अपना परचम लहराएंगे और मेरठ का नाम एक बार फिर रोशन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा।